एक बार मैं पाकिस्तान में कथा करता था, हमारे साथ भारत से 68 लोग गए। अब भारत के लोग थे, पाकिस्तान के लोगों ने ऐसा ही हॉल था तो सबको बैठाया। अच्छा, पाकिस्तान में हमारी कथा रात को 11 बजे 12 बजे शुरू होती और 2-3 बजे तक चलती, वहां लेट चलता था कार्यक्रम। तो मैंने, जो हमारे साथ लोग गए वो भारत के अतिथि थे तो उनको आगे बैठा देते थे आयोजक लोग। तो मैंने उन लोगों से कहा कि कथा 12 बजे शुरू होती है, 3 बजे खत्म होती है, आप लोगों की नींद कब पूरी होगी? अगले दिन फिर एक्टिविटी होती है, फिर एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं अपन, तो आप लोग आराम क्यों करो, क्यों इतना मेरे सामने बैठ जाते हो रात को? और आपने साहब मेरी कथाएं सुन भी रखी तो थोड़ा रेस्ट कर लो, नींद पूरी नहीं होगी। क्योंकि आप सीधे आगे बैठते हो तो झपकी लोगे। और अच्छा, मुझे कुछ भगवान ने एक आशीर्वाद दिया तो मेरे को ही दिया कि मैं जब कथा करता हूं तो मेरी उसी समय उस श्रोता पे नजर पड़ती जब वो मुंह खोलता उबासी के, उसी और जैसे ही मैं उसको देखता हूं तो वो ऐसा ऐसा कुछ कुछ करता, हम समझ जाते हैं गया ये काम। हमारे भाग्य में लिखा है, हमारी नजर ही उस पर पड़ती है। तो हमने उनसे कहा भैया नींद पूरी करो। तो उसमें एक भाई, भारत से भाई साहब गए थे, उन्होंने इतना अच्छा उत्तर दिया, बोले पंडित जी हम तो आपकी कथा सुनेंगे चाहे रात को देर से हो। तो मैंने कहा नींद कब पूरी करोगे? तब उन्होंने कहा पंडित जी आप फिक्र मत करो, हमारी नींद पूरी हो जाएगी। मैंने कहा कैसी पूरी हो जाएगी? तब उन भाई साहब ने हमको बताया कि पंडित जी लगातार आपकी कथाएं सुन सुनकर हमको ये प्रैक्टिस हो गई है कि हम आंख खोल के ही सो लेते हैं। इसमें कई कलाकार ऐसे, इसमें कई कलाकार हैं, पंडित जी को लग रहा क्या सुन रहे हैं, वो गया काम से। इसलिए सावधान रहिए, सत्संग में मन को कंट्रोल करके बैठिए। तो सुनने वाले व्यक्ति को जब भी सत्संग में जाना हो, 2 बातों का कंट्रोल रखना, एक तो भोजन का और दूसरा नींद का। ये सत्संग में दोनों बड़ी बाधा है, क्योंकि जैसे आप खाएंगे तो भोजन से, अन्न से प्रमाद पैदा होता है। प्रमाद मतलब एक लेजीनेस आती है और फिर ऐसा लगता है सो जाओ, सो, जैसे लगता है कोई थपकी दे रहा अंदर से। और इतनी मीठी झपकी आती है सत्संग में, इतनी मीठी आती।